बहुत प्राचीन समय की बात है। पूरी नगरी समुद्र के किनारे बसी एक ऐसी पवित्र भूमि थी जहां दिन की शुरुआत भगवान जगन्नाथ के नाम से होती थी। मंदिर की घंटियां, शंखनाद और समुद्र की लहरें सब मिलकर जैसे एक दिव्य संगीत रचते थे। भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में शांत भाव से विराजमान रहते थे। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें सबको समान दृष्टि से देखती थीं, देव, मानव और असुर सभी को। पुरी से बहुत दूर काले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक भयानक असुर रहता था। उसका नाम था महाबल। महाबल अपार शक्ति का स्वामी था। उसकी एक दहाड़ से धरती कांप जाती थी। देवता भी उससे सावधान रहते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसका अहंकार था। वो अक्सर कहता, अगर शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ है तो भगवान क्यों? जब उसने सुना कि लोग भगवान जगन्नाथ को करुणा का देवता कहते हैं तो उसका क्रोध भड़क उठा। करुणा कमजोरी है, महाबल गरजा। मैं इस भ्रम को तोड़ दूंगा। एक अंधेरी रात जब आकाश बादलों से ढका था, महाबल पुरी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ धरती कांपने लगी। पेड़ झुक गए, पक्षी उड़ गए। लेकिन जैसे ही वो पुरी की सीमा में पहुंचा, उसके भीतर का क्रोध अचानक शांत होने लगा। वहां कोई भय नहीं था, सिर्फ शांति। मंदिर के द्वार खुले थे, दीपक जल रहे थे। भगवान जगन्नाथ शांत भाव से विराजमान थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय। महाबल दहाड़ा, क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? भगवान जगन्नाथ ने कोमल स्वर में कहा, मैं युद्ध नहीं करता, मैं अंधकार को प्रकाश से हराता हूँ। महाबल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन हर कदम के साथ उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। उसके भीतर डर पैदा हुआ। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाया। भगवान बोले, जब अहंकार बढ़ता है तब शक्ति कम हो जाती है। महाबल का शरीर कांपने लगा। वो पहली बार अपने जीवन में बैठ गया। मैंने हमेशा डराया, वो रोते हुए बोला। मुझे कभी प्रेम नहीं मिला। भगवान जगन्नाथ की आंखों में करुणा भर आई। तू असुर नहीं, भगवान बोले, तेरा अज्ञान तुझे असुर बनाता है। भगवान जगन्नाथ ने अपना आशीर्वाद दिया। महाबल के मन से अंधकार हटने लगा। उसने सिर झुका दिया। आज से, वो बोला, मैं शक्ति से नहीं, सेवा से पहचाना जाऊंगा। भगवान मुस्कुराए। मंदिर प्रकाश से भर गया। महाबल पुरी से लौटा, लेकिन अब वो राक्षस नहीं रहा। वो जंगलों में भटके हुए लोगों की रक्षा करने लगा, भूखे को भोजन देने लगा। लोग उसे अब रक्षक असुर कहने लगे। पूरी नगरी फिर से शांत हो गई। समुद्र लोरी गाने लगा और भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें अब भी सबको देख रही थीं, प्रेम से, करुणा से।